4 मार्च 2026। हिंद महासागर शांत है। आयरिस देना, एक ईरानी युद्धपोत, एक राजनयिक मिशन के बाद घर लौट रहा है। अचानक नीचे छिपा एक अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी एक मार्क 48 टॉरपीडो दागता है। विस्फोट देना के पतवार को चीर देता है। आग और धुआं आसमान में फैल जाता है। 3 मिनट से भी कम समय में फ्रिगेट डूब जाता है। समुद्र उसे निगल लेता है। मलबा और तेल पानी को गंदा कर देते हैं। हताश चीखें लहरों में गूंजती हैं। यह कोई लड़ाई नहीं थी, बस एक शांत, सोची समझी स्ट्राइक थी। श्रीलंका से 40 समुद्री मील दूर हुए इस हमले से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हिंद महासागर, जो वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, अब एक फ्रंट लाइन बन गया है। देना का डूबना सिर्फ एक नुकसान नहीं है, यह एक संदेश है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। एंगेजमेंट के नियम बदल गए हैं और दुनिया को इस पर ध्यान देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एक सिंगल टॉरपीडो ने संघर्ष के नक्शे को फिर से खींच दिया है। इसके परिणाम इन पानी से कहीं ज्यादा दूर तक फैलेंगे। दुनिया देख रही है, यह महसूस करते हुए कि दांव कभी इतने ऊंचे नहीं थे। आइरिस देना भारत द्वारा आयोजित एक बड़े नौसैनिक अभ्यास से लौट रहा था, जो क्षेत्रीय सहयोग का प्रतीक था। इसके चालक दल, लगभग 180 लोग, ने अभी एक सद्भावना मिशन पूरा किया था। अमेरिकी पनडुब्बी का टॉरपीडो बिना किसी चेतावनी के लगा, जिससे जहाज तुरंत अपंग हो गया। देना मिनटों में डूब गया। नाविकों के जान बचाने के लिए संघर्ष करते ही अराजकता फैल गई। श्रीलंका की नौसेना के जहाज घटनास्थल पर पहुंचे, 32 बचे हुए लोगों को बचाया, जिसमें कमांडर भी शामिल थे। 87 नाविकों की मौत की पुष्टि हुई, दर्जनों और लहरों में गायब हो गए। ये त्रासदी तत्काल और व्यक्तिगत थी। परिवार बिखर गए, जानें चली गईं। बचाव प्रयासों ने आधुनिक युद्ध की मानवीय लागत को उजागर किया। हिंद महासागर एक कब्रिस्तान बन गया था और दुनिया इससे आंखें नहीं फेर सकती थी। अमेरिका ने तुरंत जिम्मेदारी ली। इस स्ट्राइक को युद्ध का एक आवश्यक कार्य बताया। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने देना को एक खतरा घोषित किया। अमेरिकी संदेश, कोई भी विरोधी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। दुनिया भर के आलोचकों ने इस हमले की निंदा की, ये देखते हुए कि देना एक शांतिपूर्ण अभ्यास से लौट रहा था। कई लोगों ने इस स्ट्राइक को एक खतरनाक वृद्धि के रूप में देखा, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को कमजोर कर रहा था। अमेरिका ने खतरे को व्यापक रूप से परिभाषित किया, कई लोगों के लिए बहुत व्यापक। दुनिया ने सवाल किया कि क्या अब किसी भी जहाज को अंतर्राष्ट्रीय जल में सुरक्षित माना जा सकता है। व्यापक युद्ध का खतरा। अब कुछ ही दिनों में ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमला किया। देना के चालक दल का नुकसान एक रैली का नारा बन गया। अमेरिकी आक्रामकता के शहीद। ईरान के गुस्से ने उसके लोगों और नेतृत्व को एकजुट किया, जिससे बदला लेने की मांग बढ़ गई। क्षेत्र में वृद्धि के लिए तैयारियां की गईं, क्योंकि प्रॉक्सी संघर्ष और असम्मित युद्ध मंडरा रहा था। अमेरिका को नियंत्रण की उम्मीद थी, लेकिन ईरान की प्रतिज्ञा ने सुनिश्चित किया कि संघर्ष फैल जाएगा। देना के डूबने ने ईरान को कोने में धकेल दिया था, जिससे दुनिया एक अधिक खतरनाक जगह बन गई थी। हिंसा का चक्र जारी रहने वाला था। बीमा लागत बढ़ गई और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं कांप गईं। ये हमला भारत प्रशांत देशों के लिए एक वेकअप कॉल था। दूर के युद्ध रातों रात आ सकते हैं। समुद्री सुरक्षा कमजोर साबित हुई, जिससे हथियारों की होड़ और आकस्मिक झड़पों का डर पैदा हो गया। क्षेत्र की स्थिरता और दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर थी। देना का डूबना साबित करता है कि एक सिंगल एक्ट के वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। दुनिया को चेतावनी दी गई, समुद्र में वृद्धि एक ऐसी आग लगा सकती है जिसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। केवल तत्काल कूटनीति ही अगले टॉरपीडो को तबाही मचाने से रोक सकती है।